होनी को कोई नहीं टाल सकता, एक बार अवश्य पढ़े। एक बार की बात है, एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह साधु भेष को बहुत महत्व देते थे। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसे महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा है, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बड़ाई का घर है, उसके पास चला जा। जब वह साधु वहां पहुंचा तो बड़ई उठ खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बड़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बाद बैठकर काफी निराश होकर जाने लगा तो बड़ाई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले वह निपटा लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बड़ाई के घर आकर बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बड़ाई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, सब मालिक की मर्जी। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बड़ाई साधु के पास आया। साधु उस बड़ाई से कहने लगे, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बड़े ने कहा, बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तो बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहां से नाराज होकर जाने लगा तो बड़े ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज के 8वें दिन तू फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही न हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ, वह बड़े झूठा है, आज मेरा 8वां दिन है। यह सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। यह सोचकर वह हार उन्होंने सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा, इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए जहां पर यह सो रहा था। उस साधु से पूछा गया, यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बड़ई ने कहा, मैं अपने सदगुरु नानक साहिब का सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी देर में ही खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु बड़ई के घर पर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत